घटनाओं का एक केंद्र बनाया जा रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की राजधानी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, और लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पार्लियामेंट में जाति को लेकर के बात हो रही है, कभी नेता बड़े गर्व से अपनी जाति बताते हैं और कभी जाति पूछने पर आपत्ति होती है, क्या है? ये सवाल ही बहुत उल्टा है आपका। आप मुझे बताइए, जाति आप किसी की कैसे पूछ सकते हैं? क्या मकसद है आपका? बाहर ठेले वाले को आप कहते हैं नेम प्लेट लगाओ, अपनी जाति बताओ। अगर वहां जाटव ढाबा लिखा रहेगा, वाल्मीकि ढाबा लिखा रहेगा, तो वहां तोड़फोड़ करनी है, वहां हंगामा करना है, वहां कोई नहीं खाने जाएगा। मुसलमान का ढाबा है, उसका बहिष्कार करना है। और संसद के अंदर अपनी जाति बताओ। तो अनुराग ठाकुर जो एक गोली मारो छाप नेता है, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, यह देश 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। किसी गलतफहमी में मत रहना कि आप इसको जाति धर्म के नाम पे बांट पाओगे। हां, जो समाज की वंचित जातियां हैं, शोषित जातियां हैं, जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, उनकी लड़ाई एक नहीं 1000 बार लड़ेंगे। अगर जातीय जनगणना का मुद्दा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में इतना दर्द हो जाता है, सबको अपमानित करने पर उतारू हो जाते हैं। क्यों भागते हो भाई जाति जनगणना से? अगर इस देश में यह पता चल जाएगा कि पिछड़ा वर्ग के लोगों की कितनी संख्या है, दलितों की कितनी संख्या है, आदिवासियों की कितनी संख्या है, मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की कितनी संख्या है, बौद्धिस्टों की कितनी संख्या है, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक ही है कि उनका अधिकार देना पड़ेगा। और जो नागपुर बैठा हुआ है, जिस आरएसएस का प्रमुख आज तक ना कोई दलित हुआ, ना पिछड़ा हुआ, ना आदिवासी हुआ, एक प्रमुख का नाम बता दीजिए 100 साल में, एक आरएसएस का प्रमुख बताइए। तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। संजय सिंह को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सावन का महीना चल रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर निकले कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है, जिससे सभी लोग खुश नजर आए। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस सावन में पहली बार कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। मेरठ में डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, जिससे कांवड़ियों के चेहरे खिल उठे और सभी खुश नजर आए। फूलों के साथ पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और फिर बाबा ओगरनाथ मंदिर, पल्लवपुरम, बागपत फ्लाईओवर, सिवाया टोल, डोराला, सकौती सहित पूरे NH 58 मार्ग पर हवाई सर्वेक्षण और पुष्प वर्षा की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कांवड़ियों ने पूरे कांवड़ मार्ग पर की गई व्यवस्थाओं की तारीफ भी की। आपको बता दें कि लगभग हर साल इसी तरह सावन के महीने में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाती है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले अलग अलग राज्यों के लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सुनहरे भविष्य का सपना दिखाने वाले वो कोचिंग सेंटर जो मोटी फीस वसूलते हैं और फीस के नाम पर जो सुविधा दे रहे हैं वो 1 पैसे की नहीं। वो लगातार हमने ग्राउंड जीरो पर भी आपको दिखाया कि कैसे इस मकड़जाल में वो मासूम छात्र फंसते जा रहे हैं, जो दूर दराज से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से, बड़े बड़े सपनों को लेकर। लेकिन वो सपने का कितने पूरे होते हैं वो आज हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन कितनी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, कितनी विकट परिस्थिति में वो इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं, बावजूद इसके कि वो मोटी और लाखों रुपए की फीस भरते हैं। पूरी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, देखिए। YouTube पर छात्रों को करियर बनाने के टिप्स देने वाले विकास दिव्य कीर्ति, धर्म से लेकर राजनीति और विदेश मामलों से लेकर अर्थनीति पर ज्ञान बांटने वाले विकास दिव्य कीर्ति। वो विकास दिव्य कीर्ति जो नैतिकता की बात करते हैं, वो विकास दिव्य कीर्ति जो सरकारी नीतियों पर कटाक्ष करते हैं,
लेकिन जब बात आती है धंधे यानी बिजनेस की, तो जनाब खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। दिल्ली में हुआ कोचिंग हादसा इसकी तस्दीक करता है। 3 छात्रों की मौत के 48 घंटे गुजर जाने तक इनकी जुबान नहीं खुलती, और जब खुद का अवैध कोचिंग सेंटर सील किया जाता है तो सरकार के सिर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं। दिल्ली में ये समस्या है कि अलग अलग विभागों में कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम दिखता है। आज भी इस मीटिंग में सब बातें हुई, जैसे डीडी और एमसीडी के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। कई चिट्ठियाँ एमसीडी ने लिखी हैं, कई डीडी ने जवाब दिए हैं। 2008 में या 9 में मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली MPD 2021 लेके आए। बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल सकता है प्रोवाइडेड कि उनके पास रिक्वायर्ड NOC हो। ठीक, ये लिखा हुआ है। NOC एजुकेशनल बिल्डिंग का MPD में जिक्र नहीं है उस चीज़ का। पिछले 10 साल में जिसने फायर डिपार्टमेंट से NOC मांगा, एक ही जवाब आया कि आपको ज़रूरत नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए अब तक कोई अथॉरिटी नहीं है। YouTube पर विकास दिव्य कीर्ति के 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, तो वहीं दृष्टि IAS के YouTube चैनल को भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। कमाई की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X, Facebook, Instagram से विकास दिव्य कीर्ति करोड़ों कमाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की कमाई की जानकारी देने वाली canknowledge.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के पास फिलहाल करीब 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। दृष्टि IAS के अलावा YouTube और सोशल मीडिया से उनकी मोटी कमाई होती है। उनकी सालाना इनकम 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ सालों में विकास दिव्य कीर्ति की संपत्ति तेजी से बढ़ी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बात बात में फिलॉसफी के फलसफे झाड़ने वाले विकास दिव्य कीर्ति सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं? क्या उनके लिए छात्रों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत से उनका कोई सरोकार नहीं? क्या उनका अवैध कोचिंग सेंटर चलाना सही था? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या माफी मांग लेने भर से उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? कोशिश करता हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है कि चीज़ें पूरी स्पष्ट होने के बाद प्रतिक्रिया दूँ, हड़बड़ी में ना दूँ। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मेरा ख्याल है कि थोड़ा पहले कर देना चाहिए था। हमारी नीयत ऐसी ही है। एक गलती हुई समझने में, मैं पूरे देश से, पूरे समाज से माफ़ी मांगता हूँ कि हाँ वो गलती हुई। BA, MA, MPhil और PhD की डिग्री रखने वाले, सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर गृह मंत्रालय में काम करने वाले और फिर 1999 में दृष्टि IAS की स्थापना कर टीचिंग को अपना करियर बनाने वाले विकास दिव्य कीर्ति अब माफी मांग रहे हैं। अवैध कोचिंग सेंटर चलाकर छात्रों की जान जोखिम में डालने वाले विकास दिव्य कीर्ति अब पीड़ित छात्रों की मदद करने की बात